पुलिस स्टेशन के। नमस्कार। देखिए, आजकल हम लोग बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। मनुष्य मात्र बहुत सारी समस्याओं से घिरा रहता है। पहले हम देखें कि हमारी समस्याएं क्या क्या है, किस तरह की समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं, तो फिर उससे बाहर निकलने का उपाय सोचें। तो या तो आपको बताएं कि किस तरह की समस्याएं हैं मनुष्य के सामने आज समाज में। एक तो मुझे लगता है स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहती है। परिवार में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमारियों से दूर रहे, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सहारा हमको जीने के लिए मिल जाता है। दूसरी समस्या मुझे लगती है वो है उपार्जन की। व्यक्ति आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उपार्जन कर सके और उसमें अपने आप को समृद्ध महसूस कर सके। मस्तिष्क में कभी अभाव न रहे, तो मुझे लगता है हमारी काफ़ी ज़िंदगी सहज हो जाएगी, हमारा जीवन सहज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम परिवार में लें तो परिवार में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति निष्ठा, एक दूसरे के प्रति विश्वास यदि परिवार में समस्त लोगों के बीच में बना रहे तो मेरा जीवन या हम सबका जीवन बहुत सरल और आनंददायक हो सकता है। इसी प्रकार से समाज में अगर हम देखें, अभी स्थिति यह है कि समाज में हर दूसरे व्यक्ति से हम डरते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या कर डालेगा। पहले हम लोग जंगली जानवरों से डरते थे, आजकल हम मनुष्यों से डरने लगे। एक दूसरे के प्रति अभय का वातावरण नहीं रहा कि समाज में सब निर्भीक रहें, अभय बने, उनके बीच में कोई एक दूसरे से न डरे, तो मुझे लगता है कि समाज व्यवस्थित रूप से चल सकता है। एक बड़ा कारण प्रदूषण का भी है। प्रकृति से हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें प्राप्त करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं तो उस वस्तु की कमी प्रकृति में नजर आती है, जबकि प्रकृति इतनी समृद्ध है कि वो सारी जनसंख्या का पालन पोषण कर सकती है। देखिए, हम अत्यधिक दोहन, जैसे एक पानी का उदाहरण दें, आजकल हर घर में ट्यूबवेल है, हर गली में ट्यूबवेल है। पानी का लगातार हम दोहन करते हैं ज़मीन से और उसे हवा में उड़ा देते हैं। कितना वेस्टेज जाता है पानी, उसे हवा में उड़ जाता है। तो धीरे धीरे पानी का जो जलस्तर है वो ज़मीन में नीचे चला जाता है और हमें पानी, पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ी, ये उदाहरण है। इसी प्रकार से हवा में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, भोज्य पदार्थों में प्रदूषण। इस तरह का प्रदूषण तब होता है जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या जो कुछ भी हम प्रकृति से लेते हैं उतना हम प्रकृति को दे नहीं पाते, तो प्रकृति अपने आप को शोषित महसूस करती है, हम शोषक बन जाते हैं। तो शोषक और शोषित के बीच में कभी अभय का वातावरण नहीं रहता, कभी मैत्री का वातावरण नहीं रहता, तो इसको हमको ठीक करना जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये कुछ हमारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से हर आदमी लड़ रहा है, अपने अपने स्तर पर लड़ रहा है। कई बार स्थिति ये बनती है कि एक समस्या से लड़ते लड़ते हम एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं, फिर उससे जूझना शुरू कर देते हैं। जीवन भर हम समस्याओं से जूझते रहते हैं, जबकि प्रकृति का नियम ये है कि यदि कहीं कोई समस्या है तो उसके पास आसपास कहीं न कहीं समाधान अवश्य होता है। बजाय हम समाधान को ढूंढने के, हम समस्याओं से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और नई नई समस्या खड़ी करते रहते हैं। इस तरह से हमारा जीवन बड़ा कठिन, बड़ा कठोर बन गया है। मनुष्य के सौभाग्य की बात है, हम सबके सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी विधि हमारे समक्ष है जिसका यदि हम पालन करें, जिसको यदि हम ठीक से समझें, तो हमारा जीवन काफ़ी सरल हो सकता है। हम खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक घर में, परिवार में, समाज में और पूरी प्रकृति के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसी विधि है, सामान्य तौर पर हम इसे जीवन विद्या नाम देते हैं। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जीवन विद्या के शिविर किए हैं। सामान्यतः प्रथम परिचयात्मक शिविर 7 दिन का होता है और उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं आगे के शिविर संपन्न होने लगते हैं। ग्वालियर में अभी तक ऐसा कोई शिविर का स्थल नहीं था। ग्वालियर में जीवन विद्या के बारे में बात करने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो आपस में बात करते हो,
जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए लोग अपनी बात मिलते हैं, बात करते हैं तो अपनी अपनी समस्याओं पर बात करते हैं, ये एक दूसरे की समस्याओं को साझा करते हैं। लेकिन जीवन को सुखपूर्वक कैसे जिया जाए, आदमी को दुख कम से कम हो या ना हो, हमेशा सुखी रहे, इसके लिए ग्वालियर में एक नया केंद्र स्थापित है। स्थान में आपको बताऊं कि ये झांसी रोड पुलिस स्टेशन के सामने आदर्श पारस विहार कॉलोनी में 100 पावर हाउस के नाम से भवन है। इस भवन में हम लोग बैठते हैं। अभी फ़िलहाल हम हर महीने के प्रथम रविवार को सायं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग बैठते हैं। हम लोग जीवन विद्या की चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं और सुखपूर्वक जीने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो चीज़ें हम सीखते हैं अपने जीवन में भी उतारते हैं, और जब हम जीवन में उतारते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं मिली। तो आप सबसे अनुरोध है कि ग्वालियर में जिन लोगों को कुछ अनुभव है जीवन के सुखपूर्वक जीवन जीने के, या जो लोग जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, हम लोग आपस में चर्चा करके साधन संपन्न हो सकते हैं और अपना जीवन सुखपूर्वक बना सकते हैं। आप सबका आमंत्रण है। अभी फ़िलहाल हम लोग रविवार के दिन, माह का प्रथम रविवार को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे के लिए यहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और आपस के अनुभवों को शेयर करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप पधारें और हमारे साथ जुड़कर हम सबके जीवन में सार्थकता उत्पन्न करें। नमस्कार।